एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी अष्टमी। आज नवरात्रा का अष्टमी है। बहुत लोगों ने माता रानी का खोइछा भरा होगा। आज माता रानी का श्रृंगार भी होता है। पता है क्या, इस बार ना 2 दिन अष्टमी हो गया ना। कल भी बहुत जगह पे ना कल भी अष्टमी था और आज भी अष्टमी है, लेकिन हमारे यहाँ पे आज है। लेकिन ये वीडियो मैं सप्तमी के दिन ही शूट कर रही हूँ बिकॉज मुझे पता है अष्टमी के दिन बहुत वो हेक्टिक वाला शेड्यूल होने वाला है, तो इसलिए आज बात करते हैं आंटी जी के बारे में और उनकी बद्दुआ की महारानी, गालियों की महारानी जो एक बेटी हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आंटी जी के बारे में बात करते हैं। कुछ चीज़ें मतलब नहीं, चलो पहले इनकी बेटी के बारे में बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मैडम, आपको बहुत लीगल जाने का शौक है ना? हमेशा बस आप लोगों को ना धमकी ही देती रहती है, कभी कुछ करके भी दिखाइए। मतलब मैंने तो कुछ किया नहीं था तो इतने सारे लोगों को बैठा दिया गालियां बकने के। आपके रिलेटिव में ना बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं गालियां बकने वाले, तो उन सबको बैठा दिया। और अभी आपको मतलब पता है, बहुत सारे चैनल पे देख रही हूँ ना, वीडियो देख के हंसी आती है। आपको चोर नहीं बोला जा रहा है। नहीं, मैं नहीं। फिर देखिए, आप मुझे मत गालियां देने लगिएगा बिकॉज आपके लिए ना बहुत इजी है। पता है ना, सामने वाला गाली नहीं दे पाएगा तो हस्बैंड को और रिलेटिव को, जितनी गांव की रिलेटिव है सबको बिठाइए, गालियां बकवाइए, उसको कम्युनिटी में पोस्ट करवाइए। तो नहीं, मेरे लिए मत करवाइएगा। अब सुनिए तो सही, मैंने नहीं दी है, किसी और चैनल पे। आपको तो पता ही है ना, आपको साड़ी चोर बोला जा रहा है। बताइए, आप तो कितना बोलती हैं कि आपने ये साड़ी बाय किया है, ये साड़ी बाय किया है, फिर भी आपको चोर नहीं बोला जा रहा है। कितना और ये देखो, ये जिन्होंने बोला है यार, प्लीज मेरे को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कहीं नहीं, आप बहुत निडर हैं, आपको किससे डरने की जरूरत है। मैंने सोचा ना कि शायद आपकी बातें इनके कान तक ना पहुंच रही होगी, तो मेरे से ना ये पूरी फैमिली बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, तो मैंने सोचा मेरे थ्रू शायद इनके कान तक वो बात पहुंच जाए। वैसे पता है मुझे पहुंच चुकी है ऑलरेडी। मैं तो बस आई हूँ इनको टॉन्ट मारने। हालांकि मेरा नवरात्रा का व्रत चल रहा है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बट हाँ, जिस इंसान ने ना इतनी गंदगी करी है, इतनी गंदगी, टू मच की गंदगी करी है, तो उस चीज को तो मैं पूरी लाइफ भूलूंगी नहीं। हालांकि मैं उन चीजों से इफेक्ट नहीं हुई बिकॉज उस गाली में अगर कुछ 1-2% की भी सच चीजें होती ना तो मैं बहुत हर्ट होने वाली थी, बहुत हर्ट होने वाली थी। दूसरी शादी, तीसरी शादी, ऐसी बातें करके ना कुछ प्रूफ नहीं होता है। शादी को तो 1 मिनट में इंसान प्रूफ कर देना कि देखो ये है मेरी शादी की पिक्चर, इसी आदमी से शादी हुई थी और आज भी उसी आदमी के साथ में हूँ। लेकिन ये सब समझने के लिए थोड़ा ना समझदार, मैच्योर होना जरूरी है। बहुत गालियां और आपके बोलने का तो मन नहीं कर रहा है, बट एक जो है ना आपके पार्टनर, उनको चलिए, आप अगर गालियां नहीं दे पा रही उनको बुलाइए ना। क्या मस्त माइंड ब्लोइंग गाली देते हैं, उनको बैठाइए। आप कसम दीजिए, अगले को कसम दे दीजिए कि ऐसे मत करो, तुम्हारे बच्चे की कसम, तुम्हारे पति की कसम। ये सब आप नहीं करेंगी? बताइए, इतना बुरा लग रहा है ना मेरे को, इतना बुरा लग रहा है आपके लिए कि मतलब कैसे आपकी छीछा लेदर की जा रही है ना, और आप देखिए आप कुछ नहीं कर पा रही है। लीगल का क्या हुआ? वो लीगल जो आप लीगल करते रहती हैं, और सामने वाला तो एकदम क्या मजेदार आपका नाम लेकर के आपको धो रहा है और आप कुछ नहीं कर रही हैं। चलो, ये तो हो गया टॉन्ट। अब आ जाती हूँ ना राइट चीजों पे। पता है, कभी ना इतना गंदा कुछ नहीं करना चाहिए, इतना गंदा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे आप पूरी लाइफ निकल ना पाओ। आपने बहुत गंदगी करी है। एटलीस्ट आपको ना इन छिछोरी हरकतों में एटलीस्ट अपने हस्बैंड को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए था। बट हाँ, उसमें आपकी गलती नहीं है, वो खुद इन्वॉल्व होना चाह रहे थे। बहुत गाली बकने का ना उनको शौक है, शायद वो घर में भी बकते होंगे, तो इसलिए वो खुद, क्योंकि 1-2 बार मैंने ये भी देखा था कि वो आपको भी कुछ गंदी चीजें बोलने को बता रहे थे। जब आप लाइव आई थी, मैंने देखा नहीं था, मुझे किसी ने बताया था। मैं नहीं देखती आप जैसों के लाइव में जा के घुस के गालियां बकने का काम मैं नहीं करती, ना तो अपने आईडी से, ना ही फेक आईडी से। तो मैं कहाँ थी, तो ये इनके हस्बैंड कुछ गंदी चीजें बोल रहे थे, तो ये म्यूट करके उनको आंखें दिखा रही थी। ये सब चीज मेरे नॉलेज में है सब कुछ, तो उन्हीं को बैठा दीजिए ना। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है गालियां बकना, क्योंकि आपको वो अच्छाई का मुखौटा तो ओढ़ना है ना। हालांकि मैंने तो वो मुखौटा उतार दिया।
आई डोंट थिंक कि कुछ फायदा है, बट हाँ चलिए ठीक है, आप अपना मुखौटा ओढ़ के रखिए और अपने हस्बैंड को बिठा लीजिए बगल में गालियां बकने के लिए, और वो 2-4 जो लुचे रपाचे थे उन लोगों को फिर से इन्वाइट कीजिए। देखिए नवरात्रा भी चल रहा है और क्या होगा, वो लोग आएंगे, दुर्गा पूजा भी मना लेंगे। बट साउथ में तो वैसा दुर्गा पूजा का कुछ रहता नहीं है। नहीं, उनको बिहार में रहने दीजिए, मेला वेला घूमने दीजिए। तब तक अभी के लिए मोर्चा जो है आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के संभालिए। चलो हो गया, ये टॉन्टबाजी खत्म करते हैं, अब आ जाते हैं सही चीज पे। पता है मैडम, इस तरीके की ना नीच हरकत कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगले ने भी जो आपको आंसर किया ना, जिसमें आपको चोरनी, साड़ी चोर और बहुत सी गंदी गंदी चीजें बोली जा रही थी, जो कि मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैं वैसे भी नहीं करती। और अभी तो खैर नवरात्रा चल रहा था तो वो सारी चीजें नहीं रिपीट करूंगी, बट उस चैनल पे भी बोला गया कि और कहाँ है तुम्हारा गाली देने वाला पति, उसको भी बुलाओ। तो ये ना छिछोरी हरकत आपको नहीं करनी चाहिए थी। पता है औरतें ना बहुत बेवकूफ़ी में कुछ कुछ चीज़ें कर देती है, बट इतनी अक्ल तो रखनी होती है ना कि उन चीज़ों में हस्बैंड को इन्वॉल्व ना करो, बच्चों को इन्वॉल्व ना करो। मैंने आपके बच्चों के लिए कभी कुछ नहीं बोला और आप इतनी निर्दयी हैं, इतनी निर्दयी हैं। पता नहीं एक माँ ऐसे दूसरी माँ के साथ कैसे कर सकती है। आपके हस्बैंड तक ने बच्चों को मतलब बच्चियों को गालियां दी। थू है ऐसी सोच पे, और क्या बोलूं, चलो आपके लिए ना इतना ही काफी है। बस वो एक जो चैनल है ना उसको आप रोज वॉच कीजिए, रोज आती है आपके लिए बहुत स्वीट स्वीट चीज। और अभी भी आप आदतों से लाचार है ना, दूसरों को कुत्ता और कुत्तों का सरदार बोल रही, वो भी स्क्रीनशॉट आया है, मैं नहीं देखती, आपको बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है और आपके वीडियो में ना ऐसा कुछ नहीं है जिसको देखने में मजा आए, तो मैं नहीं देखती। उधर तो फिर भी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो चलो 2 मिनट के लिए ना बेवकूफियां देख करके इंसान हंस लेता है। और आंटी जी चाहे जितनी भी जो भी हैं, और लेकिन वो बोलती है ना तो कुछ कुछ चीजें ना अच्छा लगता है, फनी लगता है, तो मैं देख लेती हूँ। बट आपके ब्लॉग में लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना कि जो इंसान देख भी सके। बट जब आप गंदगी करती है ना, भले ही आपके जैसे मिलियन लोग नहीं हैं, मेरे सपोर्टर 1 लाख 2 लाख 4 लाख लोग नहीं हैं, बस 2-4 इतने छोटे से लोग हैं जो कि मुझसे प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं। वो लोग मेरे साथ में शेयर करते हैं कि आप किसको क्या कुत्तों का सरदार बोल रही थी। तो कौन क्या है उसको पता है, जिसका हस्बैंड गाली बकता है, जिसके रिलेटिव सब गाली गलौज करने वाले अनपढ़ गवार हैं, वो लोग होते हैं वैसे, जिनके घर में भाई बहन पे एलिगेशन लगाता है, बहनें बार बार अपने भाई भाभी से लड़ने को आतुर हो जाती हैं, कुछ भी वीडियो डालती हैं, उनको वो चीज़ बोला जाता है। आपको शायद समझ में नहीं आया कि किसको क्या बोला जाता है। तो जो आप दूसरे को बोल रहे हो ना, वो आप हो, और मैं चाहती हूँ कि आप सामने वाले से टकराओ। हाँ, मैं पीछे हट गई थी। आप कह सकते हो कि डरपोक हो, कायर हो, बट डरपोक और कायर मैं नहीं थी, ये मैं आपको भी बताना चाहूंगी। और बहुत सारे रिएक्शन चैनल को भी बोलना चाहूंगी जो लोग गंदगी कर रहे थे। एक मैंने लाइव में ना छोटी सी स्टोरी शेयर की थी, बट आज मेरा मन कर रहा ना कि यार आंटी जी के बारे में भी बात करना था, चलो बाद में कर लेंगे। तो आज मेरे को मन कर रहा है ना छोटी सी एक स्टोरी शेयर ही कर लेती हूँ कि मैं क्यों पीछे हट गई। और ये बहुत सारे जो तुच्छ रिएक्शन चैनल, बहुत सारे नहीं, 2-4 फिर मैं इसको सही कर रही हूँ, करेक्ट कर रही हूँ, 2-4 रिएक्शन चैनल वाले हैं ना जो गंदगी कर रहे हैं। एक बचपन की स्टोरी शेयर करती हूँ, वो चीज़ मेरे को याद नहीं रहती बचपन की बातें, बट वो ना रिपीट करती थी मेरी फैमिली मेरे सामने, अगेन एंड अगेन रिपीट करती थी, इसलिए मेरे को याद है। मैं 6-7 ईयर की थी और मेरे घर में जो काम करने वाली, गाँव में पता है गाय बैल जब होते हैं ना तो गोबर होते हैं, गोबर जो गाय जो वो करते हैं ना, गोबर जिसका हम लोग गौर गणेश भी बनाते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा में हमारे यहाँ पे गाय के गोबर का बनता है। शहरों में लोग कसैली वसैली से भी बनाते हैं। तो वो जो गोबर है ना, तो वो गोबर को ऐसे ऐसे ठोक के ना गोईठा बनाया जाता है। तो वो हमारे गांव में भुनटोली बोला जाता है, एक जगह, मतलब गांव से थोड़ा डिस्टेंस पे एक भुनटोली होता है। वहाँ पे ना वो भुनटोली के लोग जो रहते हैं, उन्हीं के यहाँ की एक फीमेल आ करके मेरे यहाँ पे ना गोबर का गोईठा बनाती थी। और उनकी 1-2 बच्चियां थी जिनके साथ मैं खेलने लगी थी। मेरे को आदत, मतलब पता नहीं क्यों, मुझे याद है समर का मौसम था जिसमें स्कूल जल्दी बंद हो जाता है, 12 बजे तक मैं घर आ जाती थी और पूरे दिन मैं घर में रहती थी और बहुत कड़ाके की धूप होती थी, तो मेरे पेरेंट्स बाहर जाने नहीं देते थे। तो मैं ना उन बच्चियों के साथ खेलने लग गई थी। और ऐसे तो इंसान सब अच्छे होते हैं, कोई बुरे नहीं होते हैं, बट जैसे और उन लोगों का रहन सहन कुछ अलग होता है।
तो मैं उनके साथ में खेलने लगी। मेरे बालों में ना जुए पड़ गए थे। मेरी दादी मुझे बहुत क्यों बोलती थी कि उसके साथ मत खेलो, देखो तुम्हारे बाल में जुए आ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें, मैं गलत गलत चीज़ें सीखने लगी थी, गंदे लैंग्वेज में मैं बात करने लगी थी। उन बच्चियों, 2 बच्चियां थी, उनके साथ में रह करके, तो मेरी दादी मुझे रोज डांटती थी कि तुम उसके साथ मत खेलो, गलत चीज़ें सीख रहे हो बेटा, मत खेलो। मेरी मम्मी भी डांटती थी, मैं किसी का नहीं सुनती थी, बिकॉज मैं बहुत इंजॉय करती थी उन लोगों के साथ में। पूरे दोपहर में खेलती थी, और वो जो काम वाली थी वो मेरे यहाँ मॉर्निंग में आती थी और आफ्टरनून में आती थी, शाम में जाती थी, और अगल बगल में काम करती थी, लेकिन उसकी बच्ची मेरे घर पे ही रहती थी। तो एक बार क्या हुआ ना, हम खेलते खेलते उस बच्ची से ना मेरा झगड़ा हो गया, और उसने ना मेरे बॉडी पे थूक दिया, और पता नहीं क्यों मेरे को बचपन से ही बहुत ये ओसीडी का प्रॉब्लम है। मैं तुरंत नहाई, और मैं 3-4 घंटे तक बहुत चिल्ला करके बहुत रोई। मेरा मन कर रहा था, उसने मेरे हाथ पे थूका था, मेरा मन कर रहा था मैं हाथ काट के हटा दूं। मेरे को इतनी घृणा हो रही थी उस चीज़ से। मेरी दादी ने उसी दिन मेरे को, मैं बहुत छोटी थी, तो मेरी दादी ने बताया था उस समय कि देखो जब ऐसे लोगों के साथ तुम रहोगे, और ऐसे लोगों के साथ, मेरी दादी ने भी मुझे थप्पड़ मारा था कि तुम उससे, मम्मा ने भी मेरे को थप्पड़ मारा था कि तुम उससे झगड़ने क्यों गई, क्योंकि हमारा झगड़ा हो रहा था, और उसने अपने तरीके से जो उनको करना था उन्होंने किया था। तो वही बताया कि जब ऐसे लोगों के साथ लगोगे ना तो ऐसी ही गंदी चीजें आएगी। तो यही चीज है कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल को मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं उनको उसी कैटेगरी का समझ रही थी। और ये जो लोग हैं जिनको मैं जवाब, इनकी फैमिली जिनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, इनकी बात अगर करूं तो यही रीजन था, क्योंकि मुझे पता था कि सामने से कितनी गंदगी आने वाली है, और इन्हीं सारी रीजनों से ना मैं पीछे हट गई थी। मुझे पता था कि सच्चाई की लड़ाई हो तो मुझे कोई हरा नहीं सकता, बट यहाँ पे लड़ाई की जगह पे ना गंदगी हो रही थी। और एक चीज लगे हाथ मैं बोल दूं, हालांकि मैंने अभी रिपीट किया कि ऐसे गंदे लोगों को मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ, बट हाँ एक उस टाइम जब ये चल रही थी ना तो कंट्रोवर्सी, तो एक मेरे को कहीं, मैंने वीडियो तो देखी नहीं, मैं नहीं देखती ऐसे बेवकूफ़ लोगों को, बट मेरे कान तक एक आई थी चीज़ें, मेरे को किसी ने इन्फॉर्म किया था कि एक कोई बेवकूफ़ है, उनका कहना है कि उनके हस्बैंड ने क्यों रोक दिया वीडियो बनाने से, उनकी फैमिली ने क्यों रोक दिया, इन्होंने कुछ गलत और गंदा करा होगा तभी, और हमारे हस्बैंड तो नहीं रोके। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता आप किस उम्र की है, क्या है, और मुझे जानना भी नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शायद आपके हस्बैंड बचपन से गाली खा खा के बड़े हुए होंगे, शायद आप भी बचपन से गाली खा खा के बड़ी हुई होंगी, और आपके हस्बैंड भी आपको गाली देते होंगे, और आप भी अपने हस्बैंड को गाली देती होंगी। आप लोग ऐसे ही कहीं से उठ के आई हैं, क्या वो बोलते हैं फुटपाथ से, जिसको गालियों का फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग शायद उस टाइप की फैमिली से हो जहाँ पे गंदगी चलती हो, तो आपको फर्क नहीं पड़ता है, बट जो अच्छे लोग हैं, जिनको आज तक कभी किसी ने गाली नहीं दिया है, उसके फैमिली को फर्क पड़ता है, उसको फर्क पड़ता है। तो यही रीजन था कि मेरी फैमिली ने मेरे को रोका था, और हमेशा के लिए नहीं रोका था। देखो आज मैं यहीं पे हूँ, और अभी भी दोबारा भी आई हूँ तो हस्बैंड के परमिशन से आई हूँ, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है कि आप एक दूसरे को ना हर चीज़ के लिए कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में होते हैं, हम लोग रूम शेयर करते हैं, हम लोग बेड शेयर करते हैं, तो इतनी बॉन्डिंग तो होती है। बॉन्डिंग की बात वो समझेंगे जिनकी अच्छी होती होगी। मैं उस टाइप की नहीं हूँ कि मेरा हस्बैंड मना कर दे कि नहीं बनानी है वीडियो तो नहीं, मैं लड़ झगड़ के बनाऊंगी, नहीं। उन्होंने बोला कि अब नहीं करना है कंटिन्यू। मेरी फैमिली ने, मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि नहीं मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत परेशान लग रही हो। तो मैंने बोला कि बस एक वीडियो मेरे को परमिशन चाहिए, सिर्फ एक वीडियो बनाने की। और जब लास्ट वीडियो मैं बनाई थी तो मैंने बोला था कि मुझे परमिशन मिली है। मेरे हस्बैंड ने बोला था चलो ठीक है एक लास्ट वीडियो बना लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने ऑडियंस से ऐसे ही डिस्कनेक्ट हो जाऊं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे नहीं, बहुत थोड़े से लोग मुझे प्यार भी करते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो बना करके अपने आप को अलग किया था। और जो भी गंदगी इन लोगों, अरे मुझे तो आंटी जी के लिए भी बोलनी थी चीज़ें, बट शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उनके लिए फिर कभी बात करेंगे। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, इन लोगों ने ऐसी टू मच की गंदगी करी ना, टू मच की गंदगी करी कि मुझे ना चाहते हुए भी ना मुझे हट, इसको गालियों का फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग शायद उस टाइप की फैमिली से हो जहाँ पे गंदगी चलती हो,
तो आपको फर्क नहीं पड़ता है, बट जो अच्छे लोग हैं जिनको आज तक कभी किसी ने गाली नहीं दिया है, उसके फैमिली को फर्क पड़ता है, उसको फर्क पड़ता है। तो यही रीजन था कि मेरी फैमिली ने मेरे को रोका था और हमेशा के लिए नहीं रोका था। देखो आज मैं यहीं पे हूँ और अभी भी दोबारा भी आई हूँ तो हस्बैंड के परमिशन से आई हूँ, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है कि आप एक दूसरे को ना हर चीज के लिए कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में होते हैं, हम लोग रूम शेयर करते हैं, हम लोग बेड शेयर करते हैं, तो इतनी बॉन्डिंग तो होती है। बॉन्डिंग की बात वो समझेंगे जिनकी अच्छी होती होगी। मैं उस टाइप की नहीं हूँ कि मेरा हस्बैंड मना कर दे कि नहीं बनानी है वीडियो तो नहीं, मैं लड़ झगड़ के बनाऊंगी, नहीं। उन्होंने बोला कि अब नहीं करना है कंटिन्यू। मेरी फैमिली ने, मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि नहीं मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत परेशान लग रही हो। तो मैंने बोला कि बस एक वीडियो मेरे को परमिशन चाहिए, सिर्फ एक वीडियो बनाने की। और जब लास्ट वीडियो मैं बनाई थी तो मैंने बोला था कि मुझे परमिशन मिली है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है एक लास्ट वीडियो बना लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने ऑडियंस से ऐसे ही डिस्कनेक्ट हो जाऊं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे नहीं, बहुत थोड़े से लोग मुझे प्यार भी करते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो बना करके अपने आप को अलग किया था। और जो भी गंदगी इन लोगों, अरे मुझे तो आंटी जी के लिए भी बोलनी थी चीज़ें, बट शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो उनके लिए फिर कभी बात करेंगे। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, इन लोगों ने ऐसी टू मच की गंदगी करी ना, टू मच की गंदगी करी। और पता है ये सिर्फ वीडियो के मामले में नहीं है, ये जो बेवकूफ़ लोग जो उंगली उठा रहे थे कि क्यों मना कर दिया और क्या, ये सिर्फ वीडियो के मामले में नहीं है। मैं ऐसी ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने हस्बैंड को भगवान मानती हूँ, नहीं। मुझे जितना सामने से प्यार और इज्जत मिलेगा और जब तक मिलेगा मैं दूंगी, तो अभी तक मिल रहा है माता रानी की कृपा से, टच वुड, तो मैं सामने वाले को देती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड एक बार अगर किसी चीज के लिए मना कर देंगे ना कि ये नहीं करना है, आपको यहाँ नहीं जाना है, इट मीन्स मेरे दिमाग में चलता है कि नहीं मुझे ये तो करना है, बट जिस टाइम वो बोलते हैं ना कि नहीं ये नहीं करना है, उस टाइम मेरे मुंह से सबसे पहले यही निकलता है, ओके सॉरी नहीं कर रहे हैं, बस खत्म हो गया। उसके बाद मैं थोड़े टाइम के बाद, अगर वो जल्दी में करने वाली चीज हुई 1-2 दिन के अंदर, तो मैं उनको 2-4 घंटे के बाद, हम लोग साथ में चाय कॉफी जब पी रहे होते हैं, तो मैं बहला फुसला करके उनसे पूछती हूँ, रिक्वेस्ट करके प्यार से मनाती हूँ। अगर 2-4-10 दिन में होने वाले तो मैं 1-2 दिन का ब्रेक लेती हूँ, देन फिर मैं उनसे बात करती हूँ। तो वीडियो के लिए भी मैंने जो बोला था ना कि मुझे नहीं बना, बट मेरे माइंड में था कि नहीं मुझे तो आना ही है, ऐसे कैसे छोड़ूंगी मैं इन लोगों को, मैं कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं अभी देखो आगे आगे क्या होगा, तो मैं छोड़ने वाली तो थी नहीं। और अगर आई विश कि मेरे हस्बैंड और मेरे फैमिली ने ना मना नहीं किया होता तो मैं बताती कि श्वेता शर्मा कौन है। और ये जो तुच्छे लोग 2-4 लोग व्यूज के लिए ऐसे व्यूज नहीं जा रहे हैं, अरे मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी मैं ये चीजें भी बोलूंगी। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे नाम से दाल रोटी खा रहे हो, बट हाँ मेरे दाल रोटी तो वैसे भी खा ही रहोगे, लेकिन बहुत लोगों को ना श्वेता शर्मा के नाम से व्यू चाहिए। बहुत लोगों को नहीं, कुछ लोगों को, रिएक्शन चैनल वालों की बात कर रही हूँ मैं, जिन्होंने 2-4 लोगों ने बहुत टू मच की गंदगी करी है। टूटी फूटी आवाज, ना बोलने का ढंग, ना तरीका, सारा बैकग्राउंड टूटा फूटा, बदन पे उल जुलूल कपड़े, और आ गई है बस इसको डस्टबिन का ढक्कन खोला और कूड़ा उगल दिया वाईटी पे। तो आप लोग यही कर सकते हो। अच्छा, एक रिएक्शन चैनल से बस इनके लिए, आंटी जी की जो बिटिया रानी है बद्दुआ की सरदार, इनके लिए मुझे इतना ही कहना है। और मैं वेट करूंगी, प्लीज आप जहाँ पे आपकी मटिया पलीत की जा रही है, मैं देखना चाहती हूँ उनके लिए आप क्या कर सकती हैं। बिल्कुल दिखाइए रौद्र रूप अपना, वो गंदा वाला चेहरा, जिसमें गंदा वाला चेहरा इट मीन्स ये नहीं फेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अंदर की गंदगी की बात कर रही हूँ, जो 4 लोगों से बुला के कम्युनिटी में जो लगवा के गाली बकवा के रिलेटिव से, उस गंदगी की बात कर रही हूँ। तो चलिए आपके लिए बस इतना ही था मैडम जी, दैट्स इट। और हाँ, रिएक्शन वालों की मैं बात कर रही हूँ तो लगे हाथ में एक और बात कर लूँ। एक रिएक्शन चैनल है, मुझे उनके रिएक्शन चैनल का नाम थॉट्स बाय अनुपमा जी। मैम, सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है कि जहाँ पे आपको रियलाइज होता है बेटा आप गलत हो, वहाँ पे सामने वालों से सॉरी बोलना चाहिए। तो इसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके मैंने आप पे उंगली भी उठाया था, हालांकि आपने भी मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें बोली, बट चलो ठीक है, आप बड़ी हैं, आपको जो सही लगा आपने बोला। बट हाँ, जब मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप पे उंगली उठाई थी, क्वेश्चन किया था, तो मैं मानती हूँ कि इसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मुझे आपसे सॉरी भी बोलना चाहिए,
क्योंकि सो आई एम सॉरी, प्लीज़ पॉसिबल हो तो माफ़ कर दीजिएगा। आप मेरे से बड़ी हैं, मैंने आपकी वो फेस वाली भी वीडियो देखी, कल ही देखी है। और एक वीडियो मैंने देखा जब मैं वाईटी छोड़ के चली गई थी, तो आपने मेरे लिए बनाया था, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बोली थी आपने। आई एम सॉरी, मैंने वो वीडियो नहीं देखी थी। और आप जो बोलते हो ना कि आपके सब्सक्राइबर ऐसे हैं, आपके सब्सक्राइबर वैसे हैं, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अनुपमा जी को ऐसे मत बोलो, उन्होंने तुम्हारे लिए अच्छी वीडियो भी बनाए थे, तो वो मैंने देखा। और आपने बहुत सारी चीज़ें बोली, कुछ चीज़ें ना मेरे दिल को छू गई। आपने मेरे नाना जी का नाम भी लिया था कि आप जहाँ पे रहते हो वहीं पे बसावन पार्क है। सो थैंक यू सो मच। पता नहीं क्यों जब वो पुरानी चीज़ें आती है ना, मैं ना चाहते हुए भी इमोशनल हो जाती हूँ। हालांकि मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे हस्बैंड को पता है मैं सही हूँ, मेरी फैमिली को पता है। और मायके वाली की तो बात ही मत बोलो, मतलब मेरे पापा भी बोलते, चलो हटा, छोड़ो हटा, वो सब बातें क्यों ही करनी है। सो दैट्स इट, यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।